Hello friends, how are you? I am Darshan Dave. Welcome to my channel. Physics Made Easy by Darshan Dave. So, in this lecture, today I am going to start lecture 2 of chapter 2 electric charges and electric potential. So, in the last lecture, we already done the theories of electric potential, theories of potential energy, potential difference and conservative field, right? Now today's topics are potential due to point charge, potential due to dipole, potential due to system of charges and related numericals. But before we see the related numericals, let me remind some formulas of the formulas of last lecture. Formulas are, the first formula was VA. VA equal to potential at point A. You know the definition of potential. Potential means work done to bring a unit charge from infinity to a given point in the electric field against the electric field. Okay, is called potential difference. So VA equal to minus integration infinite to A vector E dot vector dl. ठीक है, यहाँ पे चार्ज यूनिट होना चाहिए और इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक. द सेकेंड इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी. पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए ई डॉट डी एल. यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो आगे है वो ऊपर जाएगा, जो पीछे है वो नीचे आएगा. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या दी थी? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी अगर आपको चार्ज को बी टू ए ले जाना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा वी ए माइनस वी बी. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन वर्क डन टू ब्रिंग अ क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट in the electric field against the electric field is called potential energy, right? तो अब उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का जो फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट? तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दो क्वेश्चन ऐसा है, ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो चलो ये ऑब्टेन करते हैं. नाउ इन दिस फिगर कंसिडर a coordinate system. Yes or no? It is the origin, it is point P. Okay, and this point P having position vector is vector R. So our first point is in figure, just a minute. First point is as shown in figure, consider a point P. Consider a point P having position vector is vector R. Position vector is vector R with respect to origin, right? यानी यहाँ पे ये फिगर में देखो, ये ओरिजिन, ये पॉइंट P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर R. एंड यहाँ पे मैं कोई एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q रखता हूँ. ठीक है, नाउ अ सोर्स चार्ज आपको पता है, सोर्स चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अ सोर्स चार्ज इज kept, source charge is kept at the origin, okay. Next point, we wish to find potential, potential at point P. ओके, हमको ये P पॉइंट के पास हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे P पॉइंट के पास पोटेंशियल?
तो चलो वो आगे देखते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या दी थी? पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोच लो दोस्तों कि यहाँ पे ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है और यहाँ पे हमने कोई एक यूनिट चार्ज रखा है, ठीक है, और ये यूनिट चार्ज को ये पॉइंट से अगर यहाँ ये पॉइंट यानी इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है, तो उसको इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अभी हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी एल, ठीक है, ई डॉट डी एल। उसमें जो ई है इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज यहाँ पे क्या है, कैपिटल क्यू, एंड डी एल मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो ये चार्ज कैसा है, तो ये चार्ज सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे अवे, यहाँ पे अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, ठीक है। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, डीएल, ठीक है। तो यानी यहाँ पे Vp इज इक्वल टू हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे डॉट है, बिकॉज ऑफ दैट डॉट, डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पी इनफाइनाइट टू पी माइनस ई डी एल कॉस थीटा, राइट, ई डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एल, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल। तो सोच लो कि ये जो डी एल है यानी डिस्प्लेसमेंट, वो ये सेम पाथ के ऊपर ही है, यानी इनफाइनाइट टू पी अगर हम चार्ज को ले जाएंगे तो हम ये स्ट्रेट पाथ ही लेते हैं, तो डीएल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, यानी डीएल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो एंगल होगा वो एंगल थीटा हो जाएगा दोस्तों ज़ीरो, थीटा हो जाएगा ज़ीरो। और आपको पता है कि जो कॉस ज़ीरो है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वी पी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वी पी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पी ई इंटू डी एल ओनली, राइट। नाउ माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हमको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला आता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसमें क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, और आर क्या होता है, डिस्टेंस, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो आर होगा वो क्या होगा, तो देखो पहले फिगर देखो, तो पहले फिगर में जो आर है मतलब ये चार्ज क्यू का पी से डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे आर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी पी इज इक्वल टू, यहाँ पे वी पी क्या आएगा, वी पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी एल, ई का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, और मैं डी एल ले लेता हूँ डी आर, ठीक है। तो डी एल इक्वल टू मैं लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट डी आर, तो यहाँ पे मैंने डी एल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, या तो आप डी एल भी ले सकते हो या तो डी आर भी ले सकते हो, ठीक है। तो यानी यहाँ पे डी एल इक्वल टू मैंने ले लिया डी आर। तो चलो माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पी के क्यू यहाँ पे कॉमन आ जाएगा,
के क्यू कॉमन आ जाएगा, आर एस टू माइनस टू डी आर। तो आर एस टू माइनस टू डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अभी मैं बता दूं। इंटीग्रेशन आर एस टू एन डी आर, उसका आंसर होता है आर एस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, आर एस टू माइनस टू डी आर, तो इसका आंसर आर एस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो फाइनली इसका आंसर आएगा माइनस वन अपॉन आर, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ठीक है ना, और इसका आंसर होगा माइनस वन अपॉन आर इनफाइनाइट टू पी, ठीक है। तो माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस, तो वीपी का आंसर क्या होगा, सिर्फ के क्यू, ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में वन अपॉन आर इनफाइनाइट टू पी, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर तो डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे वीपी इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर पी माइनस वन अपॉन आर इनफाइनाइट। तो दोस्तों आर इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, आर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट का पी से इनफाइनाइट का चार्ज से डिस्टेंस, तो वो तो इनफाइनाइट, ठीक है। और आर पी का आंसर पॉइंट पी का चार्ज से डिस्टेंस, तो पॉइंट पी का चार्ज से डिस्टेंस, तो आगे वाली फिगर में देखो पॉइंट पी का, ये रहा पॉइंट पी, उसका चार्ज से डिस्टेंस कितना है दोस्तों, आर, ठीक है। तो यानी आर पी का आंसर होगा आर। तो फाइनली यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी पी इज इक्वल टू, यानी वी पी इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट का आंसर हो जाता है दोस्तों ज़ीरो। वन अपॉन इनफाइनाइट का आंसर होता है ज़ीरो। तो अगर वन अपॉन इनफाइनाइट ज़ीरो लेंगे तो वीपी का आंसर फाइनली क्या होगा, वीपी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है। और यहाँ पे जो वन अपॉन इनफाइनाइट है उसका आंसर मैंने क्या ले लिया, ज़ीरो, ठीक है। तो यानी P जो पॉइंट है वो P पॉइंट ओरिजिन यानी चार्ज से कितने डिस्टेंस पे, R, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R, V एट R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R, V एट R इक्वल टू के क्यू बाय R, ठीक है। तो V at R is equal to, once again, potential at distance R, VR is equal to K Q by R। तो ये दोस्तों हो गया हमारा जो फॉर्मूला है, इट इज़ अ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। यानी अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर मैंने किया है ना, ये सब जो ग्रीन कलर में मैंने सब लिखा है, तो वो ग्रीन कलर वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो थियोरी की नोट्स में आप ये सब ना लिखो तो चलेगा, यानी एग्ज़ाम में ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कुछ भी मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ तो वो सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखूँगा, ठीक है, साइड में। तो आपको जो थियोरी लिखी है, ये वायलेट कलर से जो थियोरी लिखी है वही आपकी नोट्स है। तो दोस्तों समझ जाना कि ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एज शोन इन फिगर, यहाँ पे एक पॉइंट P है, हैविंग पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर R विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q इज केप्ट एट द ओरिजिन
एंड वी विश टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन क्या होगी, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, यानी हमें यूनिट चार्ज चाहिए, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी पी का फॉर्मूला होगा माइनस इन्फाइनाइट टू पी ई डॉट डी एल, यानी ई डी एल कॉस थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ई एंड डी एल। सपोज मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही पाथ पे चार्ज को ले आ रहा हूँ, और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पाथ डिपेंड करता नहीं है, तो यहाँ पे हम एंगल ज़ीरो ले लें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल का एंगल क्या ले लें, ज़ीरो ले लें। डी एल और ई और डी एल आर पैरेलल ले ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यानी थीटा हो जाएगा ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो का आंसर क्या होगा, 1। तो फाइनली तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ऐसा है कि E इंटू डी एल को मैंने डी आर ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू कॉमन ले लिया, 1/r² का आंसर r⁻², r⁻² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर पी मतलब डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम पी, यानी पी का चार्ज से डिस्टेंस कितना है r, एंड r इनफाइनाइट मतलब डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, तो वो कितना है इनफाइनाइट। 1/∞ का आंसर 0, ये फाइनली आपका आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पोर्शन में मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ पॉइंट चार्ज के लिए। फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई r² होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, यानी हियर E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², राइट। एंड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बाय आर, V इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाय आर। तो ये जो यहाँ पे V यानी जो पोटेंशियल है, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा R, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा R, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस R और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसे आएगा, तो वो जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये y एक्सिस, ठीक है, और ये है x एक्सिस। यहाँ पे पोटेंशियल में ड्रॉ करता हूँ, तो पोटेंशियल में क्या होता है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यानी जैसे R बढ़ेगा वैसे V कम होगा, तो जो ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी R बढ़ेगा तो E कम होगा, यानी ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है उसको मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा ऐसे आएगा, ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और यहाँ पे जो x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर हमने लिया है डिस्टेंस, तो इट इज़ द ग्राफ ऑफ v वर्सेस r एंड e वर्सेस r। तो यानी MCQ या तो 1 मार्कर क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि ग्राफ कौन सा आएगा, तो जो v है, v का ग्राफ ये है रेड कलर का, और e का जो ग्राफ है वो थोड़ा हमने ब्लू कलर बताया है, ठीक है। तो इट इज़ अ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, ऑब्टेन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो यानी यहाँ पे डायपोल मतलब हमें पता है, डायपोल मतलब अ सिस्टम मेड बाय टू इक्वल चार्जेस, ठीक है ना। तो इक्वल चार्जेस यानी ये एक चार्ज मैं ले लेता हूँ सपोज Q, ठीक है, ये -Q, ठीक है, और ये चार्ज है +Q। अ सिस्टम मेड बाय टू इक्वल बट अनलाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, यानी ये जो मैं लेता हूँ ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन, ये जो पूरा डिस्टेंस है
पूरा डिस्टेंस हम लेंगे 2a। ये 2a हम कैसे लेंगे, तो ओरिजिन से माइनस क्यू का डिस्टेंस होगा वो a ले लेता हूँ, ओरिजिन से प्लस क्यू का डिस्टेंस a लेता हूँ, तो फाइनल ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2a। ठीक है, तो यानी ये हमारा डायपोल होगा। डायपोल की डेफिनेशन क्या है, डायपोल मतलब अ सिस्टम मेड बाय टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड विच आर अनलाइक सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पे दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू और ये 2a। ठीक है, ये डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का। ठीक है, नाउ यहाँ पे वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये रहा पॉइंट P। ओके, तो ये पॉइंट P, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये जो पॉइंट P है उसका माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है इट इज़ R1। ये पॉइंट P का प्लस क्यू से डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मैं लूँगा सपोज R2। और ये पॉइंट P का डायपोल के सेंटर यानी O से डिस्टेंस लेता हूँ सपोज स्मॉल r। तो ये डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, तो थियरी स्टार्ट करते हैं। चलो, इन फिगर dipole is given and we want to find potential due to dipole at point P, which is at distance यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है r from center of the dipole, center of a dipole। तो डायपोल के सेंटर पे ये जो P है उसका डिस्टेंस कितना है, सपोज r। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from minus q is r1 and my distance of point P from plus q is r2 तो ये तो हो गई हमारी फिगर की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इससे हम आगे फाइंड करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैं लेता हूँ V। ये टोटल पोटेंशियल मतलब यहाँ पे दो चार्ज है, एक तो माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हमने आगे की थियरी में देखा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला था वो हमने क्या लिया था, V इक्वल टू के क्यू बाय आर। V इक्वल टू क्या है, के क्यू बाय आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो वो हम क्या लेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V इक्वल टू के क्यू अपॉन, देखो प्लस क्यू चार्ज का P से डिस्टेंस, वो क्या डिस्टेंस है, सपोज R1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैं लेता हूँ सपोज R1।
प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो के माइनस क्यू चार्ज मतलब चार्ज की वैल्यू होगी माइनस क्यू, और जो डिस्टेंस होगा वो है R2। तो फाइनली हमको फॉर्मूला मिलेगा के क्यू पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू, कॉमन ले लेते तो क्या होगा 1/R1, 1/R1 माइनस होगा 1/R2। ठीक है, नाउ पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू, अगर यहाँ पे मैं R1 R2 LCM लेता हूँ तो फॉर्मूला ऐसा आएगा 1 R1 R2, अगर मैंने LCM ले लिया तो R1 R2 LCM, और ऊपर होगा जहाँ पे R1 है वहाँ पे R2 आएगा, जहाँ पे R2 है वहाँ पे R1, तो यानी ये होगा R2 माइनस R1, राइट। तो इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो यानी यहाँ पे वो फॉर्मूला मैं फिर से लिख लेता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू कॉमन, ऊपर होगा R1 माइनस R2 और नीचे होगा R1 इंटू R2। Let us consider it is equation number 1, right। अब यहाँ पे R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 की हम वैल्यू क्या लेंगे। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि जो पोटेंशियल में यानी डायपोल में ऐसा होता है कि ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ये जो डिस्टेंस है ना 2a, ये बहुत ही कम होता है। अगर ये बहुत ही कम होता है तो आपको R1 और R2 ये तीनों एक ही लाइन पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दो एजम्पशन लेते हैं। सबसे पहला एजम्पशन मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहला एजम्पशन मैं लेता हूँ, इफ a टेंस टू 0, यानी ये जो डिस्टेंस a है ना, a टेंस टू 0, यानी ये डिस्टेंस a टेंस टू 0, ये डिस्टेंस a टेंस टू 0, मतलब कि ये R1 R और R2 तीनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे अगर ये ऐसा होगा तो R1 R2 और R तीनों एक ही लाइन पे होंगी। तो ये एजम्पशन मैं लेता हूँ न्यूमरेटर के लिए, ठीक है। न्यूमरेटर के लिए मैं ये एजम्पशन लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यानी ये आगे के फॉर्मूला में, आगे की फिगर में अगर मैं ले लूँ 2a टेंस टू 0, देखो बेटा, इफ वी टेक 2a टेंस टू 0, तो अगर 2a टेंस टू 0 होगा तो ये जो R2 वाली लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी, R1 पे आ जाएगी। अगर R2 वाली जो ये लाइन है वो अगर यहाँ पे आ गई तो यानी ये लाइन अगर यहाँ पे आ गई तो जैसे सोचो कि ये एक पेंडुलम है, ठीक है, जिसकी लेंथ R2 है। ये पेंडुलम ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो अगर ये R2 वाली लाइन अगर यहाँ आ गई तो इतना हो जाएगा R2। ये देखो दोस्तों, ये पूरा R1 है, ये पूरा R1 है, ठीक है। और यहाँ से लेके इतना, मतलब यहाँ से लेके इतना, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा R2, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा R2, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम चार्ज Q ऑन दिस R1। तो अगर ये हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज ये एंगल थीटा है,
तो सोचो कि R2 भी R1 लाइन पे आ गया तो ये एंगल थीटा होगा, तो हम ये एंगल को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल में अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ कॉस थीटा तो क्या होगा। देखो दोस्तों, ये पूरा R1 है और ये क्या है R2, तो यानी इतना डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है इट बिकम्स R1 माइनस R2। ये कितना होगा, R1 माइनस R2। इसको मैं A ले लूँ, ये पॉइंट को मैं A से डिनोट करूँ, ये पॉइंट को मैं B से डिनोट करूँ, ये पॉइंट को मैं C से डिनोट करूँ। तो इन ट्राइंगल ABC कॉस थीटा क्या होगा, तो इन ट्राइंगल ABC, देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC व्हाट इज़ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का आंसर क्या होगा, तो मैं फिगर में फिर से आपको बता देता हूँ। कॉस थीटा, देखो थीटा मतलब ये कॉस थीटा एडजेसेंट मतलब R1 माइनस R2 और हाइपोटेनियस मतलब 2a, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कॉस थीटा का आंसर होगा R1 माइनस R2 अपॉन 2a। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा होगा। क्या होगा, 2a कॉस थीटा, तो R1 माइनस R2 इक्वल होगा 2a कॉस थीटा। तो यानी ये जो एजम्पशन मैंने लिया, ये एजम्पशन मैंने डिनोमिनेटर के लिए लिया। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू मैं न्यूमरेटर में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R रखूँगा, डिनोमिनेटर में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R रखूँगा, न्यूमरेटर में R1 माइनस R2 की यहाँ पे 2a कॉस थीटा रखूँगा। तो मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा, सो प्लेसिंग अबोव वैल्यू, प्लेसिंग अबोव वैल्यू, अबोव वैल्यू इन 1, तो 1 के अंदर हम अगर वैल्यू रखते हैं तो v का फॉर्मूला क्या होगा, तो v इज इक्वल टू होगा के क्यू। देखो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 2a कॉस थीटा, ठीक है, तो 2a कॉस थीटा और डिनोमिनेटर की वैल्यू R1 भी R है, R2 भी R है, तो अपॉन क्या होगा R स्क्वायर, राइट। नाउ हमको पता है, नाउ 2aq इक्वल टू डायपोल मोमेंट P, इक्वल टू डायपोल मोमेंट P। ठीक है, तो यानी ये 2a इंटू क्यू इज इक्वल टू, हम डायपोल मोमेंट P रख दे तो v का फॉर्मूला क्या आएगा, सो नाउ फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, formula of electric field due to dipole is equation of electric field due to dipole, electric field due to dipole, dipole। अब दोस्तों फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये फिगर है, फिगर के अंदर डायपोल आपको दिया है एंड वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो जो P है वो डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम माइनस Q इज़, ये पूरा डिस्टेंस है R1, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लस Q इज़ R2, और ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो R है वो
डायपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हियर R makes an angle theta with डायपोल मोमेंट। क्योंकि देखो डायपोल मोमेंट जो होता है ना दोस्तों, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो हमने देखी थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यानी ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की है। तो आर और डायपोल मोमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल क्या है, थीटा। तो पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, वी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। पोटेंशियल का फॉर्मूला वी इक्वल टू के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय आर वन प्लस के माइनस क्यू बाय आर टू। के क्यू हमने कॉमन ले लिया, फिर आर वन और आर टू का एलसीएम हमने ले लिया। फिर न्यूमरेटर के लिए हमने क्या ले लिया, न्यूमरेटर के लिए हमने लिया ये a टेंस टू 0। अगर a टेंस टू 0 है तो r1 r और r2 तीनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, तो a टेंस टू 0 है। तो ये न्यूमरेटर के लिए एजम्पशन लिया, ये डिनोमिनेटर के लिए एजम्पशन लिया। ये जो एजम्पशन है ये डिनोमिनेटर के लिए है, ठीक है। और न्यूमरेटर के लिए हमने क्या एजम्पशन लिया, न्यूमरेटर के लिए हमने एजम्पशन ऐसा लिया कि यहाँ पे सोचो, ये थोड़ा सा समझने का है कि ये अगर सपोज पेंडुलम होता तो ये ऑसिलेट करके जाता, ऐसे जाता, तो यहाँ पे ये हो जाता R2। ये पूरा है R1, यानी BP पूरा R1 है, और PC हो जाता R2। तो यानी ये BC क्या हो जाता, BC का आंसर R1 माइनस R2 हो जाता, ठीक है। और अगर ये यहाँ चला जाता तो ये एंगल भी यहाँ चला जाता। तो कॉस थीटा का आंसर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट मतलब R1 माइनस R2, हाइपोटेनियस मतलब 2a। तो फाइनली R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 2a हमने रखा। फिर R1 माइनस R2 की वैल्यू 2a कॉस थीटा, R1 माइनस R2 की वैल्यू, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने वैल्यू रखी। तो हमको फॉर्मूला मिला V इक्वल टू के क्यू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बट 2a क्यू इक्वल टू डायपोल मोमेंट होता है P, तो V इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। सो हम लिख सकते हैं हियर for a dipole V is inversely proportional to R square, ठीक है। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square। उससे और एक आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, हमने 11th में ऐसा देखा था, 11th में देखा था वेक्टर A डॉट वेक्टर B। फॉर्मूला क्या था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। भाई जो भी मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ वो आपको एग्ज़ाम में लिखने की, थियरी में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके समझ के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं दो वेक्टर ले लूँ, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर डॉट वेक्टर आर कैप, तो वेक्टर P डॉट वेक्टर आर कैप ले लूँ, तो यानी ये दोनों वेक्टर है, बट यहाँ पे आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे होगा P आर कॉस थीटा, ठीक है ना, पी आर कॉस थीटा। अब आर तो यूनिट वेक्टर है, तो आर का मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट होगा, तो फाइनली इसका आंसर आएगा पी कॉस थीटा। तो जहाँ पे वेक्टर पी डॉट आर कैप है वहाँ पे मैं पी कॉस थीटा रख दूँ, तो यानी पी कॉस थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे वेक्टर पी डॉट आर कैप रख दूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, तो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू के वेक्टर P डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, where r cap is unit vector in the direction of r, unit vector in direction of r, direction of r। अच्छा, अब इसके दो ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन हम ऐसा लेते हैं, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल,
तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट P जो है, यानी ये रहा पॉइंट P, ये पॉइंट P एक्सिस पे यानी यहाँ पे अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो ये जो थीटा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा ज़ीरो। तो अगर थीटा, अच्छा वो अगर ये जो पॉइंट P है अगर वो ये साइड चला गया ऑपोजिट, अगर ये साइड है तो थीटा ज़ीरो, ये और उससे ऑपोजिट चला गया 180 डिग्री पे, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, आपको मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर सोचो कि ये डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, ये रहा ओरिजिन, और पॉइंट P या तो यहाँ पे है ऑन द एक्सिस यानी ये पॉइंट हुआ, या तो पॉइंट P यहाँ पे है। तो मतलब कि देखो यहाँ से पहले R था, ये रहा पॉइंट P, ये R था, तो यानी अभी जो ये एंगल है ये एंगल थीटा हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे आएगा तो थीटा हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूरा ऐसे चला गया तो थीटा हो जाएगा पाई 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस की बात करूँ तो ऑन द एक्सिस थीटा हो जाएगा या तो ज़ीरो या तो थीटा हो जाएगा पाई। तो अगर मैं cos ज़ीरो रखूँ तो cos ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, cos पाई रखूँ तो cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो v का फॉर्मूला ऐसा आएगा, v इक्वल टू प्लस और माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है पोटेंशियल एट द इक्वेटर ऑफ द डायपोल, पोटेंशियल at the on the equator of the dipole, on the equator। तो अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो वो फिगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये था पॉइंट P था, और ये था R, ये एंगल था थीटा। अगर इक्वेटर मतलब क्या, इक्वेटर मतलब अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर, अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, उसको बोलेंगे इक्वेटर। तो यानी अगर ये एंगल है 90 डिग्री हो जाएगा, ये पॉइंट P यहाँ आएगा, ये R बन जाएगा, तो ये एंगल थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा अगर 90 है तो cos 90 का आंसर क्या होता है, ज़ीरो। तो यानी यहाँ पे थीटा हो जाएगा π/2 या तो 90 डिग्री, और cos π/2 का आंसर हो जाता है ज़ीरो। तो फाइनली जो पोटेंशियल है v का आंसर हो जाएगा ज़ीरो, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हो जाता है ज़ीरो। ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ द डायपोल पे जो पोटेंशियल हो जाता है वो होता है Kp/r², राइट। तो ये था पोटेंशियल, बट आपको ये जो फिगर है, ये दोनों फिगर मैंने समझाई है आपको, तो ये फिगर आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट इन एग्ज़ाम। ठीक है, ये दोनों फिगर। तो ये पूरा फॉर्मूला था पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का। नेक्स्ट थियरी पे जाते हैं, एक्सप्लेन पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक्सप्लेन पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखो यहाँ पे चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये एक पॉइंट P है और ये है R1। यहाँ पे एक चार्ज है, वो चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ Q1। ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये Q3 चार्ज, और ये Q4 चार्ज। ठीक है, और ये रहा पॉइंट P। मुझे पॉइंट P के पास पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, तो यानी
Q1 जो है वो R1 डिस्टेंस पे है, Q2 जो है वो R2 डिस्टेंस पे है, Q3 जो है वो R3 डिस्टेंस पे है, Q4 जो है वो ये रहा Q4 जो है वो R4 डिस्टेंस पे है, जो Q4 है वो R4 डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो वी वांट टू फाइंड potential due to system made by four charges, वो फोर चार्जेस कौन कौन से है? फोर चार्जेस आर Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, the distance, okay, uh, distances of Q1, Q2, Q3, Q4 from point P are R1, R2, R3, R4 respectively. ओके, अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू के क्यूब आर, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चलेगा। अब जो पोटेंशियल है V1 मतलब हम लिखेंगे के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय R3 प्लस के Q4 बाय R4। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं के कॉमन ले लूँ तो V इक्वल टू के कॉमन ले लूँ सिग्मा ऑफ QI बाय RI, वेर I इक्वल टू 1 to n, समेशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं के इक्वल टू 1/4πε0, सो V इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा 1/4πε0 सिग्मा QI बाय RI, वेर I इक्वल टू 1 to n, यानी ये जो फॉर्मूला है वो n चार्जेस के लिए हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूँ तो k मैं कॉमन लिखूँगा और सिग्मा QI बाय RI, I इक्वल टू 1 to 4, और अगर n चार्जेस है तो फॉर n चार्जेस फॉर्मूला आएगा फॉर n चार्जेस, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का के सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI बाय RI, सिग्मा को के को हम 1/4πε0 भी लिखेंगे। तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी यहाँ पे जो R1, R2, R3, R4 है वो क्या है, वो डिस्टेंस है कहाँ से, चार्ज Q1 का P से डिस्टेंस R1, चार्ज Q2 का P से डिस्टेंस R2, Q3 का R3 और Q4 का R4। तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये दोस्तों आज के लेक्चर की थियरीज हो गई। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.1। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2.1, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज 4 × 10⁻⁷ लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। यानी यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है
ठीक है। यहाँ पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है। ये पॉइंट P का जो चार्ज Q है वो Q से डिस्टेंस आपको दिया है 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम, और ये जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। यानी R आपको दिया है 9 से, पहले ऑप्शन ए की बात करें तो R आपको दिया है 9 सेंटीमीटर और चार्ज Q दिया है आपको 4 × 10⁻⁷ कूलम। तो सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला है V = KQ/R। K की वैल्यू 1/4πε0 कांस्टेंट, यानी वो 9 × 10⁹ चार्ज Q 10⁹, चार्ज Q आपको दिया है 4 × 10⁻⁷, एंड डिस्टेंस R इज गिवन 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये होगा 0.09 मीटर। ठीक है, तो यानी ये होगा 0.09। फाइनली हमको पोटेंशियल का जो आंसर मिलेगा इट कम्स टू बी 4 × 10⁴ वोल्ट। 4 × 10⁴, और जो वोल्ट है वो किसका फॉर्मूला है? वोल्ट जो है वो यूनिट है किसका? पोटेंशियल का। तो ये आपका फाइनल आंसर मिला 4 × 10⁴ वोल्ट। अब नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। उसके अंदर आपको क्या दिया है? हेंस ऑब्टेन वर्क डन, आपको फाइंड करना है वर्क डन। ठीक है, ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो यानी ये जो चार्ज है जो जिसको हम ला रहे हैं, तो वो चार्ज की वैल्यू आपको दी है, उसको मैं कैपिटल Q बोल दूँ, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁹ कूलम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। यानी यहाँ कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस से मैं पॉइंट P पे ये चार्ज ला रहा हूँ। कौन सा चार्ज ला रहा हूँ? कैपिटल Q। तो याद करो दोस्तों डेफिनेशन, वर्क डन टू ब्रिंग Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट is called potential energy. So work is stored in form of potential energy. Potential energy. So ये जो वर्क यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U = V × Q। जिसको ला रहे उसको बोलेंगे हम चार्ज की वैल्यू, और ये V जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल q। तो U इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आपको मिला 4 × 10⁻⁴, और कैपिटल Q है 2 × 10⁻⁹। तो फाइनली हमको आंसर मिलेगा 8 × 10⁻⁵ जूल। तो U = 8 × 10⁻⁵ जूल, राइट। तो ये आपको मिला किसका आंसर? एनर्जी का आंसर। तो एनर्जी का आंसर आपको मिला 8 × 10⁻⁵। ये एनर्जी का आंसर। अब आपको पूछा है कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। यानी यहाँ से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे ये जो वर्क कर रहे हैं वो कौन से फील्ड में कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कंजर्वेटिव फील्ड। So conservative field में work does not depends upon path. So here we can write
This work is this work is done in electric field. Done in which field? Electric field. And electric field is conservative field. Electric field is conservative field. Conservative field. So work does not depends upon path. Work does not depends upon path. Does not depends upon path. Path, right? So it is our illustration number 2.1. Now after 2.1, two charges are given. The one is a 5 into 10 raised to minus 8 कूलम. ये एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है. टू चार्जेस आर गिवन 5 into 10 raised to minus 8 एंड माइनस 3 into 10 raised to minus 8 कूलम. तो एक चार्ज जो है वो मैं लेता हूँ 5 into 10 raised to minus 8 कूलम, यानी ये Q1 ले लेता हूँ. तो जो Q1 है उसका आंसर 5 into 10 raised to minus 8 कूलम. और दूसरा चार्ज है वो Q2 माइनस 3 into 10 raised to minus 8 कूलम. तो ये जो है वो Q2, ठीक है. नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है आपको दिया है 16 सेंटीमीटर. तो ये पूरा जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर यानी इसको हम बोलेंगे 0.16 मीटर डिवाइडेड बाय 100 करो तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. नाउ एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी इट इज़ अ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. कोई एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है. तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन है. एक तो वो पॉइंट दो चार्ज के बीच में भी हो सकता है, वो पॉइंट चार्ज के बाहर भी हो सकता है. सो ऑप्शन 1 लेता हूँ. ऑप्शन 1, ये पॉइंट P ले लेता हूँ. मैं लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P बी 0. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेता हूँ 0. कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे. और ये जो P पॉइंट है उसका Q1 से डिस्टेंस मैं लेता हूँ सपोज x. अगर ये डिस्टेंस x होगा तो बाकी का डिस्टेंस कितना होगा? तो पूरा 0.16 है ना, तो बाकी का डिस्टेंस क्या होगा? 0.16 माइनस x, ठीक है. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P यहाँ पे आपको 0 दिया है, इज इक्वल टू, यहाँ पे दो चार्ज है ना, एक नहीं दो चार्ज है, तो दो चार्ज का पोटेंशियल मिला के 0 होगा. तो Vp इक्वल टू V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, ये आपको दिया है. 0 इज गिवन, पोटेंशियल इज 0, ये आपको दिया है, ठीक है. सो V1 इक्वल टू माइनस V2. और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप जानते हो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R. तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर, अगेन ग्रीन कलर आया, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, आपको समझने के लिए. V इक्वल टू क्या होता है? KQ/R, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा? V1 का आंसर KQ1/R 1, यानी ये डिस्टेंस में, और ये V2 का आंसर KQ2/R2, ठीक है. नाउ R1, यहाँ पे R1 क्या होगा? X. देखो K तो कट हो जाएगा, तो R1 क्या होगा? X. और Q1 कितना है? तो Q1 है 5 into 10 raised to minus 8, ठीक है. तो ये 5 into 10 raised to minus 8,
और R1 जो दिया है दोस्तों, R1 कितना दिया है, R1 है x, और माइनस Q2 कितना दिया है, तो Q2 का आंसर जो है वो है Q2 का आंसर -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R2, तो R2 है 0.16 माइनस x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 10⁻⁸ कट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 0.16 माइनस x अपॉन x इक्वल टू 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 0.16 इंटू 5, तो 0.16 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसके अंदर ये 0.16 इंटू 5 तो आएगा 0.8 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, तो 8x इज इक्वल टू आएगा 0.8, तो जो x होगा, x का जो आंसर होगा वो आएगा 0.1 मीटर। तो आंसर ऑफ x इज 0.1 मीटर। तो जो पॉइंट P है वो पॉइंट P कितना दूर होगा, तो जो पॉइंट P है वो पॉइंट P 0.1 मीटर दूर होगा। ठीक है, किससे 0.1 मीटर दूर होगा, तो ये चार्ज Q1 यानी 3 इंटू 10⁻⁸ से वो 0.1 दूर होगा, राइट। ओके, सो ये फर्स्ट ऑप्शन हमने फाइंड कर लिया कि भाई ये जो पॉइंट है वो P जहाँ पे पोटेंशियल 0 है वो Q1 से कितना दूर होगा, 0.1 मीटर जितना दूर होगा, राइट। अब सेकंड ऑप्शन उसका देखते हैं। सेकंड ऑप्शन की यहाँ पे Q1 ले लेते हैं और यहाँ पे Q2, जो हमने पहली फिगर में देखा वो ही हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट P है, और जो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल 0 है वो पॉइंट मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा लेता हूँ, और ये डिस्टेंस था वो तो 16 था, हमको पता ही है, ये 16 था, और ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ सपोज x, क्या लेता हूँ, x। सो ऑप्शन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल, फील्ड नहीं, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट QB0, 0, और ये जो Q है ना, ये डिस्टेंस मैं लेता हूँ x डैश, डिस्टेंस कितना है सपोज x डैश, राइट। तो अगर ये डिस्टेंस, एक मिनट मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा हमें इजी पड़े इसीलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये जो पूरा डिस्टेंस है वो मैं x डैश ले लेता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस, ये ले लेता हूँ x डैश, ठीक है, ये x डैश, ये आपको पता है ये कितना है, तो ये डिस्टेंस है 0.16 मीटर। तो ये कितना होगा, तो ये होगा x डैश माइनस 0.16, x डैश माइनस 0.16। तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q, वी क्यू इज इक्वल टू
होगा V1 प्लस V2, अगेन जो आगे देखा वैसे ही, वो क्या है 0। तो V1 का आंसर होगा -V2। तो V1 मतलब k³ 1/R1 इक्वल टू -k³ 2/R2। यहाँ पे के हम कैंसिल कर दे, तो Q1/Q2, तो Q1/R1 बेटा Q1 की वैल्यू डालते हैं। चलो Q1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है आपको, तो इन द प्रीवियस स्लाइड द वैल्यू ऑफ Q1 इज गिवन। सो व्हाट इज Q1? Q1 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻8। तो ये होगा 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R1। तो R1 मतलब कि डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, तो यानी ये चार्ज Q1 है और ये पॉइंट है Q। तो चार्ज Q1 का पॉइंट से डिस्टेंस, चार्ज Q1 का पॉइंट Q से डिस्टेंस होगा x डैश इक्वल टू माइनस Q2 कितना है, तो वो है -3 इंटू 10⁻⁸। अब चार्ज Q का पॉइंट कैपिटल Q से डिस्टेंस, तो वो होगा x डैश -16। चार्ज Q2 का पॉइंट कैपिटल Q से डिस्टेंस x डैश -0.16, x डैश -0.16। तो फाइनली x डैश -0.16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x डैश इज इक्वल टू 3/5। 10⁻⁻8 भी कट हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁵, सॉरी 3/5। तो यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये होगा 5x डैश माइनस 0.16 इंटू 5। तो आगे हमने किया है 0.16 इंटू 5 मतलब 0.8, और ये होगा 3x डैश। तो फाइनली 5 में -5x डैश माइनस 3x डैश इक्वल टू 0.8। तो 2x डैश का आंसर होगा 0.8। तो x डैश का आंसर होगा 0.4 मीटर, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट है Q, वो पॉइंट Q का पहले जो पहला ऑप्शन था उसमें जो पॉइंट P था, वो पॉइंट P का, ये रहा पॉइंट P, ये पॉइंट P का पॉजिटिव चार्ज से यानी Q1 से, ये Q1 पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस कितना मिला 0.1। और दूसरे ऑप्शन में ये जो पॉइंट Q है उसका पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना मिला x डैश 0.4 सेंटीमीटर। सो हियर वी कैन राइट, सो हियर at distance .1 centimeter, 0.1 meter and 0.4 meter, 0.4 meter from positive charge, potential be the 0, positive charge potential be 0, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सम है वो सेम सम है, इलस्ट्रेशन नंबर 2.2। तो ये सम आपको अपने आप ट्राई करना है और नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बट मैं पहले आपको बता दूं कि सेम चीज़ है। देखो यहाँ पे दो चार्ज है, आपको पॉइंट दिया है और कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है वो आपको पूछा है। तो ये सम एग्जैक्टली ये प्रीवियस सम जैसा ही है, वो आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। और ट्राई करके मुझे व्हाट्सअप करना है, और अगर नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा, आज के टॉपिक में हमने 3 थियरीज देखी, ठीक है, और 2 न्यूमेरिकल। तो अच्छे से ये जो थियरी है वो आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये जो सारी थियरी है, ये सारे जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
और वंस अगेन जो भी ग्रीन पेन से मैंने लिखा है, यानी ये जो ग्रीन पेन से मैंने सब लिखा है, तो ये जो सब है ग्रीन पेन से, तो वो सब आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, तो वो नोट्स के अंदर आप लिखना मत, ठीक है। तो समझने के लिए मैंने आपके लिए लिखा है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थोड़े और न्यूमेरिकल करेंगे ये सारे टॉपिक के साथ, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।